नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कुश्ती में भारत की पदक उम्मीदवार अंतिम पंघल महिलाओं के 53 किलो वर्ग में तुर्की की येतकिल जेनेब से 0.10 से शर्मनाक हार के बाद बाहर हो गई हैं। इस वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली अंतिम पंघल 101 सेकंड में ही हार गईं। बता दें कि पहले विनेश इस भार वर्ग में खेलती थीं। मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले टीम में सूरज पवार और प्रियंका गोस्वामी रेस पूरी नहीं कर सके। गोस्वामी 41.4 किलोमीटर की रेस में चौथे और आखिरी चरण के बाद पीछे हट गईं। बात करें ऊंची कूद की तो इसमें सर्वेश कुशारे भी फाइनल में नहीं पहुंच सके। वह ग्रुप बी में 13वें और कुल 25वें स्थान पर रहे। वह 2.15 मीटर की कूद ही लगा सके, जबकि उनका सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 2.25 मीटर है। इसके अलावा 100 मीटर की बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी अपनी पहली हिट में खराब प्रदर्शन के बाद 7वें स्थान पर रहीं और चौथा सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। उन्होंने चौथी हिट में 13.16 सेकंड का समय निकाला और 40 धावकों में 35वें स्थान पर रहीं। अब बात करें जेवलिन थ्रो की तो भारत की अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी एक बार फिर विश्व स्तर पर प्रभावित नहीं कर सकीं और बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन दौड़ से ही बाहर हो गईं। 31 साल की अन्नू ने 55.81 मीटर के साथ शुरुआत की और अगले दो प्रयासों में 53.22 मीटर और 53.55 मीटर भाला फेंका। वह ग्रुप ए में 16 प्रतियोगियों में 15वें और कुल 26वें स्थान पर रहीं। टेबल टेनिस से भी एक निराशा वाली खबर सामने आई है। भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर बाहर हो गई है। महिला टीम को टेबल टेनिस स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी से 1-3 से हार मिली। विनेश फोगाट को रेसलिंग के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि उनको अयोग्य ठहराया जाना काफ़ी हैरानी भरा है। मैंने विनेश फोगाट से ओलंपिक विलेज में मुलाकात की है। हमने विनेश को भारत सरकार और भारत के लोगों की तरफ से हर संभव सहायता और साथ का भरोसा दिलाया है। पीटी उषा ने बयान दिया कि हम विनेश को मेडिकल और भावनात्मक सहयोग भी उपलब्ध करा रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने UWW के पास आवेदन दिया है और वे इस पर उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बयान दिया। उन्होंने संसद में कहा कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में तय वजन से 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। मुकाबले के लिए उनका वजन 50 किलोग्राम होना ज़रूरी था। खेल मंत्री ने कहा कि रेसलिंग नियमों के मुताबिक सभी प्रतियोगिताओं के लिए सभी वेट कैटेगरी में रोज़ सुबह वजन नापा जाता है। अनुच्छेद 11 के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी पहले और दूसरे वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के आखिरी स्थान पर रखा जाता है। खेल मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा भी अभी पेरिस में हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है और उचित एक्शन लेने को कहा है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट को हर संभव सहायता दी है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के लिए एक्स प्लेटफॉर्म पर एक भावुक संदेश साझा किया है। प्रियंका ने लिखा, प्यारी बहन विनेश फोगाट, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थीं। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालात को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती हैं। आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। प्रियंका ने आगे लिखा कि तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम तक पहुंची वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है। इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसे पूरे कंपटीशन के दौरान थे। प्रियंका ने कहा कि मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थीं और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी।
मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज़्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर पहलवान साक्षी मलिक ने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल घबराया हुआ और परेशान है। उन्होंने लिखा कि विनेश ने जो किया वह कल्पना से परे है। यह शायद इस ओलंपिक में किसी भारतीय एथलीट के साथ हुई सबसे विनाशकारी घटना है। साक्षी ने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते कि वह किस दौर से गुजर रही होंगी। अगर ऐसा पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट अयोग्य करार कर दी गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विनेश को ज़्यादा वजन के कारण बाहर किया गया। बताया जा रहा है कि जिस कैटेगरी में विनेश को खेलना था उसमें विनेश का वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा रहा। विनेश ने 6 अगस्त की रात को महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम के भार वर्ग इवेंट में क्यूबा की पहलवान को शिकस्त दी थी और फाइनल में जगह बनाई थी। अब विनेश के अयोग्य होने के बाद इस इवेंट में भारत के गोल्ड या सिल्वर जीतने का सपना अधूरा रह गया है। पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर भारतीय ओलंपिक संघ ने बयान जारी कर कहा कि बहुत ही खेद के साथ भारतीय दल को यह बताना पड़ रहा है कि विनेश फोगाट को 50 किलो भार वर्ग कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। टीम के रात भर मेहनत करने के बाद भी विनेश का भार 50 किलो से कुछ ग्राम ज़्यादा पाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि भारतीय दल इस पर और कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। भारतीय दल आपसे यह अनुरोध करता है कि आप विनेश की प्रिवसी का सम्मान करें। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की असफलता दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि और मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के फाइनल से बाहर किए जाने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विनेश को वो नहीं मिल सका जिस इनाम की वह हकदार थी। उन्होंने कहा कि विनेश की जीत बहुत प्रशंसनीय थी। उन्होंने साहस, सामर्थ्य और भरसक प्रतिबद्धता दिखाई। मेरे लिए तो उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। मैं तकनीकी वजहों से उनको अयोग्य करार दिए जाने से बेहद निराश हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। मेरे लिए जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि उनकी सारी मेहनत का वह इनाम नहीं मिला जिनके वह काबिल थीं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।